नहीं बदलने वाली भाग्य रेखा। एक बार किसी राजा की ज्योतिष विद्या पढ़ने की प्रबल इच्छा हुई। उसने बाजार से ज्योतिष की मुख्य पुस्तकें खरीद ली। ज्योतिष विद्या के प्रकांड पंडितों को भी अपनी सभा में बुलाया ताकि वह उनसे ज्योतिष सीख सके। कुछ समय बाद वह स्वयं को ज्योतिष का विद्वान मानने लगा। एक बार राजा अपने कमरे में पुस्तक पढ़ रहा था। सिपाही दरवाजे पर नंगी तलवार लेकर इधर उधर घूम रहा था। ये सिपाही लंगड़ा था। राजा ने सिपाही के पैरों की आवाज सुनी। राजा ने मन में विचार किया, क्यों न इस बेचारे का हाथ देख लूं। राजा ने शीघ्र ही अपने कमरे में बुलाया। महाराज की जय हो, ये कहते हुए सिपाही ने कमरे में प्रवेश किया। राजा ने कहा, तुम्हारा क्या नाम है? सिपाही ने कहा, मेरा नाम बलवंत सिंह है। मैं तुम्हारा हाथ देखना चाहता हूँ। हाथ दिखाओ। ऐसा आदेश मिलने पर बलवंत सिंह ने अपने हाथ फैला दिए। राजा ने अच्छी तरह उसका हाथ देखकर मन में विचार किया, ये कभी धनवान नहीं हो सकता। इसके हाथ में धन की रेखा नहीं है। मैं इसको धनवान क्यों न बना दूं? राजा चाहे तो निर्धन के भाग्य को भी बदल सकता है। ऐसा सोचकर उसने बलवंत सिंह के हाथ में एक पत्र देकर कहा, इस पत्र को रामपुरा महाराज के पास पहुंचाओ। ये सुनकर बलवंत सिंह सीलबंद पत्र को लेकर अपने घर आया और उदास होकर विचार करने लगा। राजा के पास अनेक सिपाही हैं, वह मुझ जैसे लंगड़े को वहाँ क्यों भेज रहा है? वहाँ उसके बचपन का मित्र रामू भी बैठा था। उसने कहा, तुम उदास क्यों हो? बलवंत सिंह ने संपूर्ण वृतांत उसे सुनाया। रामू ने कहा, ठहरो, मैं इस पत्र को राजा के पास पहुँचाऊंगा। रामू ने शीघ्र ही हाथ पैर धोए, वस्त्र पहने और पत्र को लेकर रामपुर की ओर चल पड़ा। पत्र पढ़कर राजा ने सिर से पैर तक नौकर को देखा तथा आदरपूर्वक प्रेम से पकवान खिलाए। मन में शंकित होकर रामू ने बंगाई मुश्किल से राजा से पूछा, इस पत्र में क्या लिखा हुआ है जिससे आप मेरा सत्कार कर रहे हैं? राजा ने कहा, आप स्वयं पत्र को पढ़िए। रामू ने पत्र पढ़ा। पत्र में लिखा था, अपनी कन्या से इसका विवाह कर देना, मैं इसे अपने राज्य का चैत हिस्सा दूंगा। राजा ने प्रसन्न होकर विवाह का प्रबंध किया। एक दिन राजा ने बलवंत सिंह को बुलाकर पूछा, क्या तुमने मेरा पत्र दे दिया था? नौकर ने कहा, लंगड़ा होने से मैं स्वयं शीघ्रता से चलने में असमर्थ था, अतः मैंने मेरे मित्र रामू को भेजकर पत्र वहां पहुंचा दिया है। राजा को क्रोध आया, किंतु वह कुछ न बोला। दूसरे दिन राजा ने तरबूज के अंदर रत्न आभूषण डालकर बलवंत सिंह को दिए। जब ये रास्ते में जा रहा था तो किसी ने पूछा, क्या आप इस तरबूज को 2 रुपयों में बेचना चाहते हैं? वह लोभ में आ गया और फल बेचकर अपने घर चला गया। 2 दिन बाद रामू अपनी पत्नी को लेकर राजभवन आया। राजा ने उसे राज्य का चौथा भाग दिया। जिसके हाथ उसने तरबूज बेचा था उसने भी विशाल भवन बना लिया था। बलवंत सिंह ने विचार किया, ये सब मेरी मूर्खता का फल है, क्योंकि मैंने राजा की भावना को नहीं समझा। यदि राजा मुझे फिर अवसर देगा तो इसका पूरा लाभ उठाऊंगा। कुछ दिनों बाद राजा ने बलवंत सिंह को बुलाकर कहा, ये पत्र सेनापति को दे आओ। बलवंत सिंह प्रसन्न होता हुआ सेनापति के पास आया। उसने विचार किया कि इस पत्र में कोई लाभदायक संदेश होगा, किंतु उसका अनुमान झूठा निकला। पत्र पढ़ते ही सेनापति ने बलवंत सिंह को जेल में डाल दिया जाए और इसकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाए। शिक्षा। उस दिन राजा ने निश्चय किया कि मनुष्य की भाग्य की रेखा नहीं बदली जा सकती है। जो कुछ भी परिवर्तन है वह ईश्वर के अधीन है, न कि मनुष्य के।